इस पावन तट पर बैठ करके कुछ भजन संध्या कर रहे हैं। सीताराम 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 सीताराम। यहाँ आस्था रहती है ईश्वर पर, राम पर, जानकी हनुमान पर, उस भगवान पर जो हर कोने, हर नुक्कड़, हर मंदिर में विराजमान है। यही है राजा दशरथ की अयोध्या नगरी। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। ये राम की पैड़ी है। यहाँ पर 2017 में घाटों को और बड़े मंदिरों को एक नई शक्ल दी गई, इनका रंग रोगन किया गया। तभी से यहाँ पर हर साल दिवाली में दीपोत्सव मनाया जाता है, लाखों दिए जलते हैं। लेकिन ये अयोध्या की पूरी कहानी नहीं है। पुजारी जी नमस्कार। जय सीताराम। पुजारी जी ये इस मंदिर में जी आप कितना पुराना मंदिर है? ये मंदिर तो साहब लगभग 150 वर्ष पुराना है। 150 वर्ष? हाँ जी। कुछ हमें थोड़ा दिखाएंगे हम? हाँ जी, आइए दिखाते हैं। कैसा है अंदर, क्या बचा है इसमें, क्या क्या है? जी आइए। ये भी मंदिर का ही हाथा है? जी, ये मंदिर का हाथा है और यहाँ पहले श्रद्धालु आते थे, यहीं रुकते थे और इस कुएं से जो है जल निकालते थे। अच्छा। अब इस कुएं में जल नहीं है, बिल्कुल ये सूख चुका है। अच्छा, इसमें पानी नहीं है। इसी से जल निकालते थे। हाँ। और यहीं अपना कुछ लोग जो थे वो स्वयं भोजन प्रसाद बनाते थे, कितने पाते थे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे पहले, 200-300 लोग आते थे। अच्छा, काफी बड़ा स्थान है, अंदर ढेर सारी जगह है। अभी पुजारी जी कितने लोग हैं? अब सिर्फ 3 लोग हैं साहब यहाँ पे। मंदिर दिखाते हैं जहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं। कब तक चलेगा ऐसे? आप कैसे चला पाएंगे इसको? भगवान चला रहे हैं, जैसे वैसे चल रहा है। और नहीं तो अपना जल का भोग लगाएंगे, वही पी के सो जाएंगे। हिंदुओं के लिए रामायण और राम की नगरी कही जाने वाली अयोध्या खास रही है। राजाओं से लेकर अवध के नवाबों तक ने यहाँ मंदिर बनवाए। भक्तों की सहूलियत हमेशा सिराखो रही, लेकिन कुछ बुनियादें कमजोर होती चली गईं। ये वो अयोध्या है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन ये दरअसल असली अयोध्या है। इसके अंदर टूटी हुई इमारतें, बिखरते हुए मंदिर और सुनसान, सकरी लेकिन गंदी गलियां मिलती हैं। अब जैसे इस इमारत को देखिए, ये करीब 150 साल पहले बनी थी। यहाँ पर रामलीला होती थी, चहल पहल रहती थी, रौनक रहती थी। अब ये एक वीरान खंडहर है, यहाँ आप कोई नहीं जाता। क्या है इसकी, क्या इतिहास है इसका? पूज्य महाराज श्री हमारे करतलिया बाबा जी, भले ही इस शहर की आस्था आज भी अटल हो, इसका दिल टूट रहा है, टूट रही है उम्मीद भी। लगभग जो है 200 मंदिर को जो है नोटिस किया गया, नोटिस दिया गया और वो खंडहर स्थिति में पड़े हुए हैं। उस पर नोटिस भी चस्पा है, गेट ही नहीं है, टूटा हुआ है, कहीं जो है प्लास्टर ही नहीं है, कहीं छत टूटा हुआ है, एक तरफ है, कहीं किसी तरीके से है। तो पूरा जर्जर स्थिति में जो है आश्रम पड़े हुए हैं। नोटिस भी है, उसका कोई देख रेख नहीं हो रहा है, ना प्लास्टर हो रहा है, ना मेंटेनेंस हो रहा है। उसमें पब्लिक भी रह रही है। हम अभी आपको कहेंगे तो दिखा भी देंगे। देखिए, जो हम बता रहे थे, जो मंदिरों का कि आपको बताएंगे तमाम खंडहर मंदिर, जिसमें एक ये भी मंदिर है। अब देखिए, हाँ, ऊपर भी जो है इस तरीके से जो है दूसरे मंजिल पे गिर गया है, इधर नीचे भी गिर गया है। तो ये ऐसे तो इसमें तो बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत। बीच में आगे भी था, उसको तुड़वाए महंत जी अपना स्वयं। हाँ। और आप यहाँ के महंत जी हैं, यहाँ के जो है। अयोध्या में जैसे राम मंदिर बन रहा है, ईश्वर तो एक ही हर जगह है, लेकिन वहाँ पर विशेष ज़्यादा ईश्वर नया दिखाई दे रहा है यहाँ, और बाकी ईश्वर कोई मान नहीं है हर मंदिरों का है कि ईश्वर तो एक ही है रूप ना। सब राम जानकी हैं, लेकिन वहाँ अरबों वाले राम जानकी हैं, 8 आना वाले राम जानकी हैं। क्यों भैया, है कि नहीं? राम से जुड़ी है अयोध्या और अयोध्या से जुड़ी रही है हिंदुओं की भक्ति।
भक्ति का एक दूसरा पहलू तब दिखा जब राम जन्मभूमि आंदोलन का जन्म हुआ। शुरू हुआ एक लंबा सिलसिला तनाव का, अदालतों का और सियासत का भी। अगर आप मेरे पीछे देखिए, वो एक सैफरन फ्लैग जो दिखाई दे रहा है वो गर्भगृह है, यानी ये वो जगह है जहां पर जो डिस्प्यूटेड बाबरी मॉस्क का स्ट्रक्चर था जो डिमोलिश किया गया था वो था। अब यहीं पर राम मंदिर का निर्माण होगा। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का चंदा श्रद्धालु सरकारी बैंकों में ऑलरेडी जमा कर चुके हैं। क्योंकि सभी निगाहें राम जन्मभूमि पर थीं, इसके आसपास खत्म होती संस्कृति अकेले ही बिलखती रही। लोगों का कहना है कि साहब हमारे मंदिर गिर रहे हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स गिर रहे हैं, धर्मशालाएं गिर रही हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करता नहीं है। जब हम कोई डेवलपमेंट करते तो श्योरली हमें वहाँ पे कुछ चेंजेस भी लाने होते हैं। जो यहाँ पे लोग हैं उनका रूट बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल सिटी है, वो चेंजेस नहीं चाहते हैं। वो आपका पॉइंट एकदम वैलिड है, क्योंकि जो पुराने मंदिर हैं जो गिर रहे हैं वो उनको भी ये बात समझाना कि वो मतलब उनको अगर अपनी जान की या औरों के जान बचाने की ज़रूरत है तो उनको ये समझना होगा कि शहर में जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको हटाया जाना चाहिए। हमें कुछ अच्छा चाहिए तो हमें थोड़े सेक्रीफाइसेस करने होंगे और हमें सरकार का साथ देना होगा, तो हम उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं। अब तक आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, क्यों बनती चली गई अयोध्या मंदिरों की नगरी? क्यों है यहाँ लोगों का इन इमारतों पर ऐसा अटूट विश्वास? स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म को देखें या ब्रिटिश गजेटियर्स को देखें या जिस तरह से काम हुआ है, टिफेंथलर ने किया है, पी कार्नेगी ने किया है, आपके हंस बेकर ने किया है, 6,000 मंदिर गिने जाते हैं और 6,000 में कुछ 100 कम हो सकते हैं, लेकिन विभिन्न जातियों के मंदिर हैं, रियासतों के मंदिर हैं। हर दूसरा घर ठाकुरबाड़ी है, राम जी की पूजा अर्चना होती है। तो आपको एक विशेष प्रारूप में भले मंदिर न मिले, लेकिन अगर एक अहाता है, एक चौगान है, वहाँ 4 लोग रह रहे हैं और राम उपासना कर रहे हैं, तो अगर राम जानकी की प्रतिमा स्थापित है तो वो मंदिर का स्वरूप है। इस तरीके से अगर आप हर दूसरा घर देखेंगे तो राम जी का मंदिर भी है वहाँ पर, और हम 6,000 की गणना करते हैं। वैसे आज अयोध्या की एक और हकीकत है। लगता है शहर में आने वाले सभी लोग निर्माणाधीन राम मंदिर की ही तरफ जा रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि इस जल्दबाजी में कई प्राचीन धरोहर जो अयोध्या की पहचान है, इतिहास की गर्त में समाते जा रहे हैं। आज की दुनिया में कहना नहीं चाहिए, जो दिखता है वही बिकता है। तो जो भव्यता है, लोग भव्यता के पीछे भाग रहे हैं, भगवान के पीछे नहीं भाग रहे हैं, भव्यता के पीछे भाग रहे हैं। सरकार हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। बस जो भी भव्यता है राम मंदिर की है, हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है, राम मंदिर है, ये सब जो बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ तो लोग जाते ही हैं। यहाँ पे दीपोत्सव होता है, ये नहीं देखा जाता है कि हाँ ये जो इस दीपोत्सव के स्थल पर जो मंदिर बने हैं ये कैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, क्या इनका जीर्णोद्धार नहीं कराना चाहिए? ये मंदिर नहीं है। हम लोग इस अयोध्या में नहीं रहते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ दीपोत्सव केवल एक दिखावा है, वोट बैंक है। हम लोग वोट बैंक में जी रहे हैं। केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारें अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को एक स्वर्णिम अध्याय और ऐतिहासिक जीत मानती रही हैं, लेकिन उन्हें इसी शहर से उठे विरोध के स्वर भी सुनने को मिले हैं। जो भी स्थान है वो जब तक आर्थिक आधार पर नहीं डेवलप होगा, लोगों का आना, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा उद्योग है और वो होगा तो इसका लाभ वहाँ भी पहुँचेगा। और ये अभी तो शुरुआत है, ये एक शुरुआत है और निश्चित रूप से वहाँ भी पहुँचेगा। पर लोगों के अंदर थोड़ी सी टीस दिखी मुझे कि सारा ध्यान राम मंदिर पर है। होटल्स बनाने की भी बात हो रही है, सरकार अपनी तरफ से गेस्ट हाउस भी बना रही है, कई राज्य सरकारों ने वहाँ पर ज़मीन ली है जो बना रहे हैं। तो अगर वहाँ का जो टूरिस्ट है वो वहीं रुक जाएगा तो मुझे लगता है कि और मंदिरों में भी उसका जाना होगा। बदलती हुई अयोध्या का एक और पहलू भी है। एक तरफ जहाँ पुराने मंदिर बुरी हालत में हैं, बिखरने की कगार पर हैं, वहीं पर कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो प्राचीन हैं, अच्छी खासी शक्ल में हैं, लेकिन इनके इस तरह के द्वार, बड़े द्वार सब हटेंगे। ये देखिए, ये 3.25 मीटर का निशान यहाँ प्रशासन ने लगाया है। इतना अंदर तक
ये निशान है प्रशासन द्वारा लगाया गया, इतनी अंदर तक ये रोड चौड़ी होगी, क्योंकि अयोध्या को राम मंदिर के ठीक बगल में हम मौजूद हैं, पीछे मौजूद हैं, यहाँ पर चौड़ा किया जाएगा। साथ ही विस्थापित होंगे वो तमाम दुकानदार जो इस तरह की दुकानें यहाँ पर दर्जनों दर्जनों तक दूरी तक लगा के रखते हैं, और उनकी आजीविका सीधे सीधे अफेक्ट होने वाली है। माता जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 7 लोग जी। और आमदनी का जरिया? आमदनी की यह दुकान है, बच्चे दो बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं जी। हाँ। ये जब रोड चौड़ी होगी और ये जब ये मंदिर का फाटक अंदर तक जाएगा, ये तोड़ा जाएगा, ये दुकान हटेगी? हट जाएगी। कैसे काम चलेगा? खर्चा कैसे होगा? अब सरकार कहीं देगी दुकान तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कष्ट होगा हम लोगों का उससे। अब यहाँ तो भीड़ चलता है रोज़, अब वहाँ जहाँ दुकान हो वहाँ भीड़ हो या ना हो, डर तो सबके अंदर पैदा है कि कैसा हो कैसा नहीं दुकान हो, कहाँ कैसे हो, सबके अंदर डर पैदा है। ये डर वास्तविक है आने वाले दिनों में गुजर बसर की चिंता का, लेकिन इनकी आशंकाओं पर उत्साह से भरे श्रद्धालुओं का ध्यान शायद ही जाता है।